रमजान मुझे परमिशन दे दो। जल्दी करो यार, जल्दी करो। टेंशन ना ले जी, आज एक शॉर्ट सा लेक्चर है जी, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसको ISA भी कहते रहे हम पिछले लेक्चर में। इंस्ट्रक्शन सेट, पहले इंस्ट्रक्शन का पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। जो असेंबली लेवल का एक लाइन होती है प्रोग्राम की, एक वर्ड होता रमजान मुझे है। परमिशन दे दो आप काइंडली। मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला, मैंने लगा दी है रिकॉर्डिंग पे। सही है, ओके। तो एक वर्ड जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का, असेंबली लैंग्वेज का, या एक लाइन जो होती है, एक इंस्ट्रक्शन जो होती है, एक कमांड होती है, उसको हम एक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेसर में जितनी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकती हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेसर में 10 इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, किसी में 100 हो सकती हैं, किसी में 1000 हो सकती हैं, किसी में 200 हो सकती हैं, 300, जितनी भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकती हैं पॉसिबल, उनके सेट को इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट ये है कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो किसी भी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। उसके अंदर मैंने बहुत तरह की स्टोरेज टाइप्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इसको कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट या स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। अब हर प्रोसेसर में कम से कम एटलीस्ट उसके अंदर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जरूर होती हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो इन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की मदद से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का बताया था, जिसको रिस्क कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को सिस्क का बताया था, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का। आज एक तीसरा आर्किटेक्चर का नाम आ रहा है मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड आर्किटेक्चर। तो ये एक रेड कलर में मिप्स आर्किटेक्चर का एक कोड लिखा हुआ है असेंबली लेवल लैंग्वेज का। तो लेट्स रीड इट। इसमें है जी ADD ऐड A, B, C। ये क्या ऑपरेशन करेगा? दो वेरिएबल को ऐड करेगा, B और C को, और रिजल्ट है और एक आउटपुट ऑपरेंड। इन अदर वर्ड, दो सोर्स हैं और एक डेस्टिनेशन है। B और C सोर्स हैं, सेकंड लोकेशन, और इनके नाम और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लोकेशन आपने याद रखनी है। तो ये जो नोटेशन है ये रिजिड है। रिजिड होने का मतलब ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मसलन ऐड के लिए डेस्टिनेशन पहले आया, चार ऑपरेंड है, चार ऑपरेंड तो वाला तो इंस्ट्रक्शन है नहीं हमारे पास मिप्स में। तो अब हम क्या करेंगे? दो दो ऑपरेंड वाली इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? ऐड B और C को ऐड करके A में डाल लिया, फिर A और D को ऐड करके A में डाल लिया, फिर A और E को ऐड करके A में डाल दिया। तो इस तरीके से लेवल की तीन लाइन के कोड में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हायर लेवल लैंग्वेज एंड लोअर लेवल लैंग्वेज? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हमारे साथ हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आगे मूव करते हैं कि असेंबली के अंदर, मिप्स के अंदर आप लोगों ने अगर कमेंट्स लिखने हो तो उसके लिए हैश इंडिकेटर है। हैश का मतलब इसके बाद जो पूरी जो लाइन है, इसका मतलब ये कमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंपाइलर इसको नहीं देखेगा, इग्नोर कर देगा। इसी तरह सी भी आप यूज करते हैं, तो सी में कमेंट्स कैसे लिखते हैं? अली खान, आपको याद है कि सी में कमेंट्स लिखने का क्या तरीका होता है, क्या इंडिकेटर होता है? अली खान, आर यू विद अस? यस सर। तो क्या तरीका कार होता है सी के अंदर कमेंट्स लिखने का? सी के अंदर सर वो यूं करके फाइंड, क्या नाम है अपना, एक मिनट सर मैं लिखता हूँ। फॉरवर्ड सर हम स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो
सर ये मैंने सेंड किया सर। से आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट, हर लैंग्वेज का डिफरेंट होगा, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन असेंबली, और असेंबली के अंदर हेड साइन से आप कमेंट्स लिख सकते हैं। और मिप्स की हर इंस्ट्रक्शन के 3 ऑपरेंड होंगे, 2 सोर्स ऑपरेंड होंगे और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, और एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है कि सिंप्लिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी, कि सिंपल डिज़ाइन जो होगा वो आप लोगों का अच्छे तरीके से रेगुलरली एग्जीक्यूट, मतलब वो आप फेवर करेंगे उसको। क्यों कि सिंपल डिज़ाइन हो एक तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन थोड़ी होंगी, जब थोड़ी इंस्ट्रक्शन होगी तो उनको एड्रेस करना आसान होगा, जब एड्रेस करना आसान होगा तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बड़े काम को करने के लिए आपको कोड बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सी का कोड है b प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, डी इज इक्वल टू ए माइनस ई। करना है तो जे, तो राइट यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस। अच्छा, तो अगर ये एक लाइन का कोड है सी का, इसको अगर असेंबली में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब तो ये असेंबली में तो डायरेक्ट नहीं चल सकता, तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे t0, जी और एच को ऐड करके t0 में डाल लिया, आई और जे को ऐड करके t1 में डाल लिया, फिर लाइन का कोड वो असेंबली की 3 लाइनों में कन्वर्ट हो गया, वही काम हो रहा है, दोनों का काम सिमिलर है। तो ये बात समझ आती है आप लोगों को ज़ीशान, अरशद? सर जो पिछली स्लाइड थी ना, उसमें आपने जब पढ़ाते वक्त आपकी आवाज़ नहीं आई थी, डिस्टॉर्शन हो रही थी, तो हमें किसी को समझ नहीं आई, तो कल दोबारा वो पढ़ा दें। जी, तो ये एक कलेक्शन ऑफ रजिस्टर है मिप्स के अंदर, जिसमें टोटल 32 रजिस्टर्स हैं, और हर रजिस्टर का जो साइज है वो 32 बिट का है। तो ये हम देखते हैं कि इस पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहला ये है कि इसमें से 2 आउटपुट ली जा सकती हैं एक वक्त में, 2 रजिस्टर। तो एक रजिस्टर कितने का? 32 बिट का है, तो 2 32 बिट की आउटपुट है, और एक का नाम है सोर्स 1 और दूसरी का नाम है, ये सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है। और एक इसके ऊपर रीड राइट की कमांड है, इस रजिस्टर में डाटा राइट भी किया जा सकता है और इससे रीड भी किया जा सकता है। तो ये कमांड ये बताएगी कि रीड करना है या राइट करना है। अच्छा, अगर इसके ऊपर डाटा राइट करना है तो इनपुट की एक पोर्ट होगी, ये इनपुट की पोर्ट है। तो एक वक्त में एक रजिस्टर को आप राइट कर सकते हैं। तो एक रजिस्टर कितने बिट का है? 32 बिट का है। तो 32 बिट इसमें किसी भी लोकेशन पे राइट हो जाएंगे। अब कितनी लोकेशन है? 32 लोकेशन है। 32 लोकेशन में किस लोकेशन पे राइट होंगे? जिसका यहाँ पे एड्रेस आ रहा होगा। तो ये यहाँ से एड्रेस आएगा कि कहाँ पे डाटा राइट करना है, यहाँ से डाटा आएगा डाटा राइट से, और इसमें से 32 में से किसी एक रजिस्टर में डाटा
राइट हो जाएगा। अब टोटल कितनी लोकेशन है? 32। तो उनको एड्रेस करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे? 2⁵ अगर करें तो कितना आंसर आता है? 2⁵ कितना होता है अब्दुल्ला? सर एक दफा दोबारा रिपीट करते, समझ नहीं आ रही। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें टोटल 32 रजिस्टर है ना, तो 32 रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए हमें 32 बिट्स चाहिए होंगे। क्यों कि मसलन अगर 2 बिट्स होंगे, 2 बिट्स का मतलब 001 10 और 11, 4 लोकेशन है। 2⁵2 कितना बनता है? 4 बनता है, 4 बनता है। तो 4 लोकेशन एड्रेस हो सकती हैं। इसी तरह हमने 32 लोकेशन एड्रेस करनी है, तो कितना हमें एड्रेस चाहिए होगा? 5 बिट का। तो ये 5 बिट का एड्रेस है जिसका नाम है डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये ऊपर 5 लिखा हुआ है। तो ये बात समझ आती है 5 क्यों लिखा हुआ है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नहीं है क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने इससे डाटा को रीड करना है। मैंने कहा कि 2 रजिस्टर एट ए टाइम रीड हो सकते हैं, एक का नाम सोर्स 1 है, दूसरे का नाम सोर्स 2 है। अगर 2 रीड करने हैं तो 2 एड्रेस चाहिए होंगे। तो एक एड्रेस आएगा सोर्स 1 एड्रेस पे और दूसरा एड्रेस आएगा सोर्स 2 एड्रेस पे। अगेन हर एड्रेस कितने साइज का होगा? 5 का होगा, ताकि 32 लोकेशनों को एड्रेस कर सके। तो 2⁵ क्या हो जाएगा? 5 32 हो जाएगा। तो अब कंफ्यूजन ये है कि हर रजिस्टर भी 32 बिट का है और टोटल रजिस्टर भी 32 है, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, वरना चीज सिंपल है। तो ये एक रजिस्टर फाइल है जिसके ऊपर आप डाटा राइट भी कर सकते हो और जिससे डाटा रीड भी कर सकते हो। अगर राइट करना है तब भी एड्रेस चाहिए होगा जिसका हमने डेस्टिनेशन एड्रेस कहा है। अगर डाटा रीड करना है तब भी एड्रेस चाहिए होगा जिसका हमने सोर्स एड्रेस कहा है। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इस चीज को आप जरा गौर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, ड्रिल करेंगे। जब आप इसको देख के आएंगे तो आगे हम इसकी ड्रिल करके आगे चलेंगे। फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।